जितने लोग मर्जी ये कारोबार कर लें, इस कारोबार की प्रोडक्ट की डिमांड कभी पूरी नहीं कर सकते। इस कारोबार में फैक्ट्रियां एडवांस पेमेंट करके माल लेने के लिए तैयार रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर फ़ारूक। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज आपका भाई एक नया और यूनिक कारोबारी आइडिया लेकर हाज़िर हुआ है। व्यूवर्स, आज हम आपको तूड़ी प्रेस करने के बारे में बताएंगे। तूड़ी कैसे प्रेस की जाती है, इसमें क्या कौन कौन से मरहले पेश आते हैं और तूड़ी कहाँ सेल की जाती है। इसके अलावा तूड़ी ख़रीदने से लेके तूड़ी सेल करने तक इसमें जो भी मराहल आते हैं, इन तमाम मराहल को हम आज डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर, इस कारोबार के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद मालूमात के लिए मिलते हैं इस कारोबार के ओनर से और जानते हैं मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। जी जनाब, मियां मोहम्मदीन मेरा नाम है। मैं अर्सा 6 साल से ये काम कर रहा हूँ। तूड़ी के बंडल बना के पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में मैं सेल कर रहा हूँ। मियां साहब, आप जो तूड़ी प्रेस करते हैं, इसका जो तरीक़ेकार है मुख्तसरन हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी जनाब, ये हमारे व्यापारी हजरात हैं जिनसे हम तूड़ी ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आती है। ये प्रेस चूँकि ज़िला पाकपतन में मौजूद है, तो हमारा जो करीबी एरिया है मींचनाबाद, बहावल नगर, हारूनाबाद, इन इलाक़ों से हम माल की ख़रीदारी करते हैं और जो हमारे प्रेस पे पहुंचता है। तो ये जो मशीन है ये हमने बनवाई है। ये है तो वैसे हैंडमेड, तो किसी कंपनी की तो नहीं है। तो जब तूड़ी हमारे पास पहुंचती है तो हमारे पास एक निज़ाम है, लेबर सिस्टम। वो लेबर इसके बंडल बनाती है। बिजली से भी बनते हैं और ट्रैक्टर से शाफट लगा के भी हम इसके बंडल बनाते हैं और लोडिंग करके हम इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में सेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें अवेलेबल है। अगर कोई लोकली अपना यहाँ परचेज़ करना चाहे तो उसके लिए भी ये सहूलत मौजूद है। मियां साहब, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये काम बिजली पे ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और आप जो काम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ये काम जो है बेसिकली है तो इसको अगर देखा जाए तो मैनुअल तरीका है, लेकिन ये बिजली से चलता है। इसमें 40 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है जो प्रेस करती है तूड़ी को, और एक 30 किलो का बंडल जो है वो एक छोटा सा बंडल बना देती है 30 किलो तूड़ी को। तो जो है वो बंडल जो है हम वो लोड करके दूसरे शहरों में भेज देते हैं। मियां साहब, आप मशीन ये कहाँ से आपने इंपोर्ट की थी? जी, ये मशीन जो है वो लोकली मेड है। यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बनती है, जिसमें साहिवाल, उकाड़ा और आरिफ वाला भी शामिल है। और कुछ कारीगर जो हैं इसके कसूर में भी अवेलेबल हैं। जहाँ से बंदे को मुनासिब लगे वहाँ से मशीन ये बनवा सकता है। मियां साहब, बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि ये मशीन कितनी कास्ट में बनती है? ये तकरीबन इसको 4 से 5 मिलियन जो है वो मशीन बनाने का ख़र्चा है और 2 मिलियन जो है वो इंस्टॉलेशन के चार्जेस तकरीबन बन जाते हैं। मियां साहब, बताएंगे कि ये कितनी जगह पे ये कारोबार होता है? ये तकरीबन अगर 1 एकड़ का रकबा है बंदे के पास किसी भी रोड के ऊपर, तो यानी कि रोड के ऊपर होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, पक्के रोड के ऊपर होना ये ज़रूरी है। 1 एकड़ रकबा जो है इसके लिए मुनासिब है। मियां साहब, बंडल बनाने के बाद आप इसके को कहाँ कहाँ सेल करते हैं? जी, ये पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में जाती है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, पिंडी और कराची तक का एरिया भी शामिल है। मियां साहब, बताएंगे ये तूड़ी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जो आप प्रेस करके इसको भेजते हैं मुख्तलिफ शहरों में? ये जी ज़्यादातर तूड़ी जो है वो डेयरी फार्म्स वाले भी लेते हैं और गोदाम भी हैं तूड़ी के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वो गोदाम वाले लेते हैं और वो परचून में सेल करते हैं। इसके अलावा जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो भी तूड़ी लेती हैं और उनके अपने इस्तेमाल हैं। कुछ जो है उसको जो है जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ उससे गत्ता और कागज़ बनाते हैं। मियां साहब, आप किन किन इंडस्ट्रियों को भेजते हैं, को बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, ये हम लोग भेजते हैं सेंचुरी पेपर मिल में में भेजते हैं। इसके अलावा पैकेजेस फैक्ट्री है बुल्ले शाह, उसको भेजते हैं। शेखुपुरा में फ्लाइंग पेपर इंडस्ट्री है, उसको भेजते हैं। इस तरह की और भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं छोटी मोटी, गुजरांवाला में भी, वहाँ भी हमारा माल जाता है।
मियाँ साहब ये सीजनल काम है या पूरा साल चलता है? नहीं जी, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में तकरीबन 9 से 10 महीने चलता है। मियाँ साहब तूड़ी तो सिर्फ 1-2 माह ही होती है किसान के पास, फिर ये 9-10 महीने कैसे चलता है? जी, ये कुछ इस तरह होता है कि हम अपने पास स्टॉक भी कर लेते हैं और फिर जो तूड़ी किसान अपने पास रख लेते होते हैं दड़ों में महफूज करके, उनसे हम ख़रीदारी करके दोबारा हम उसको प्रेस पे ले आते हैं। तो इसलिए वो जो बारिश के 2 महीने हैं, उनके अलावा ये काम तकरीबन 10 महीने चलता है। मियाँ साहब आपकी डेली की प्रोडक्शन कितनी है? ये जी डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। अगर तो हम 12 घंटे करें तो तकरीबन जो है 900 से 1000 मन जो है वो हम डेली प्रोडक्शन दे देते हैं बंडल्स में। अगर हम 24 घंटे करें तो फिर ये 1600 मन या 1500 मन तकरीबन हम निकाल लेते हैं। तो मियाँ साहब ये गांठ कितनी बनेगी? एक गांठ कितने किलो की होती है? ये तकरीबन जी 26 से 28 किलो की एक गांठ होती है। तो ये तकरीबन एक शिफ्ट के अंदर जो है वो तकरीबन 1500-1600 गांठें बन जाती हैं 12 घंटे के अंदर। मियाँ साहब हमारे व्यूवर्स को जो प्रेस तूड़ी है इसके अखराजात भी बताएं और कितना आप अर्ज कर लेते हैं वो भी बताएं। ये जी अखराजात इसमें हमारे पास मुलाजमीन हैं, उनकी मंथली तनख्वाहें भी हैं और बिजली के बिल और मशीन के एक्सपेंस निकालने के बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा लेते हैं। जी, अगर एक्सपेंस उनको इंक्लूड किए जाएँ तो तकरीबन 4 से 5 लाख तो उसके अखराजात हैं महीने के। तो टोटल अगर उसकी देखी जाए जो है वो मुनाफा वो तो 7-8 लाख बन जाता है, लेकिन जो है वो अखराजात निकालने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लाख बन जाता है। मियाँ साहब बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि इस कारोबार में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी, मसाइल तो पाकिस्तान में जो हैं वो मतलब एनर्जी के क्राइसिस हैं, वो बिजली समटाइम्स चली जाती है तो तब भी मसला बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के इशू हैं, बाज़ दफ़ा रोड के मसाइल आ जाते हैं, इस तरह के मसाइल हैं। बाकी ओवरऑल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई जो हल ना किया जा सके। मियाँ साहब हमारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास एक कारोबारी सोच नहीं होती। आप कोई बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि इस कारोबार के बारे में, ये कारोबार करना चाहिए या नहीं? नहीं जी, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम से रिज़्क़ आता है वो अच्छा ही होता है, काम तो करना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस इसमें ये देखना होता है कि जिस इलाके में वो प्रेस लगाने लगे हैं, क्या वहाँ ये गंदम की तूड़ी अवेलेबल है? ये ना हो कि वहाँ प्रेस लगा लिया जाए जहाँ तूड़ी अवेलेबल ना हो, और तो उस प्रेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मियाँ साहब इसमें कोई ऐसे खदशात भी हैं जिनसे नुकसान का अंदेशा हो? जी बिल्कुल, नुकसान तो अगर बंदा जो है वो उसकी हिफाजत या उसकी केयर नहीं करे किसी भी कारोबार की, तो सब के सब कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसका ये है कि आप जो है वो मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर मौसम साफ़ है तो अपना काम जारी रखें। अगर कोई बारिश वगैरह या कोई इस तरह का मसला है तो फिर उन दिनों में बंदे को काम को रोक देना चाहिए। मियाँ साहब अगर कोई फार्मर या कोई व्यापारी आपसे तूड़ी सेल करना चाहे या आपसे कोई ख़रीदना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जी, ये वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है और जो है बिज़नेस कार्ड वो भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो किसी हज़रत को तूड़ी ख़रीदनी हो या सेल करनी हो तो वो जो है वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। मियाँ साहब हमारे व्यूवर्स अगर ये काम करना चाहें तो उनके लिए आप कोई पैगाम देंगे? जी, उन भाइयों के लिए यही पैगाम है कि कोई भी काम जो है वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली अगर यही काम, तो खलूस नीयत के साथ और ईमानदारी के साथ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आप अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला जो भी भाई ये कारोबार करना चाहे उसको अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स आपको हमारी वीडियो देखने का। व्यूवर्स ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स मिलते हैं ऐसी मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।